IMF के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। मुआहिदे में आर्मी चीफ का भी कलीदी किरदार रहा। कर्जों का खात्मा और मुआशी इस्तेहकाम लंबी जद्दोजहद है। मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा IMF मुआहिदों से मुतालिक अगयार के ओछे हथकंडों को नाकामी का सामना करना पड़ा। जरूरी है कि अमन कायम हो, कर्जों को खत्म करके हमें अपने पांव पर खड़ा होना है। दहशतगर्दी और महंगाई के बावजूद मुआहिदा तय पाना हुकूमत की संजीदगी का आकाश है। पूरी कौम ने इस हदफ के वसूल में है बेपनाह कुर्बानियां दी। मुआहिदा तय पाने में आम आदमी का भी इंतहाई अहम किरदार है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के अज़्म का इजहार कर दिया। IMF मुआहिदे के बाद वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। टैक्स, तवानाई, सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। टैक्स इस्लाहात का मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करना है। चीन से हमें इमदाद नहीं, सरमायाकारी की जरूरत है। मॉनिटरी पॉलिसी से स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल रखने के लिए इकदाम करेगा। पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुशाइन है। यूएई के वफ्द ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की और उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की हिदायत पर वफ्द पाकिस्तान पहुंचा। वफ्द की क़यादत शेख नय्यान बिन मुबारक अल नहयान ने की। वफ्द में यूएई के वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा उमूर भी मौजूद थे। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की 80 कंपनियों को बरामदात की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जिन ममालिक की कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गई हैं उनमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और जनूबी अफ्रीका शामिल है। जबकि ब्लैक लिस्ट में शामिल कंपनियों में 50 से ज्यादा चीनी कंपनियां हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी पाबंदी की जद में आने वाली कंपनियों में 19 पाकिस्तानी कंपनियां भी शामिल हैं। वजीर रेलवे ने कल से बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस की बहाली का ऐलान कर दिया। हनीफ अब्बासी का कहना था जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा के लिए रवाना होगी, जबकि कोयटा से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस जुमे के रोज से चलाई जाएगी। मुसाफिरों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वजीर रेलवे ने कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल भी रोजाना की बुनियाद पर चलाने का ऐलान किया है। हनीफ अब्बासी का कहना था कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले का वाकया बहुत अफसोसनाक था। मुसाफिरों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। आखिरी T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। केवीज ने पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग के परखच्चे उड़ा दिए। ओपनर्स पाकिस्तान को जारहाना आगाज देने में नाकाम रहे। हसन नवाज एक मरतबा फिर 0, जबकि मोहम्मद हारिस 11 रन के मेहमान साबित हुए। कौमी टीम के 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। उमर बिन यूसुफ और उस्मान खान 7-7 रन बना सके। शादाब खान ने 28 और कप्तान सलमान आगा ने 51 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की जानिब से जिमिनेशम ने 5 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 10वें ओवर में हासिल कर लिया। टॉम स्पिरिट ने 38 गेंदों पर 93 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 10 छक्के और 4 चौके शामिल थे। मुल्क में गहरी तकसीम इत्तेफाक राय पैदा करने में सबसे बड़ी रुकावट है। इस वक्त मुल्क में नफरत की सियासत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है, जबकि आम आदमी गुर्बत और बेरोजगारी से नबरदाजमा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सानिया कामरान, चौधरी सज्जादुल हसन, जमील मंज, राहील कामरान की मुलाकात, विमेन डेवलपमेंट, आइंदा इंतखाबात, पार्टी की तंजीम साजी समेत अहम उमूर पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो ने सानिया कामरान की मुल्क से मुताल्लिक कारकर्दगी की तारीफ की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौमी मफादात को पार्टी मामलात पर तरजीह दी जानी चाहिए।
پیپلز پارٹی حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ساتھ تعمیری روابط رکھنے کی پوزیشن میں ہے۔ دہشت گردوں انتہا پسندوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی، ملک اور سماج دشمنوں کا کلا کما کرنے کے لیے 15 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ میں بدلنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ کمیٹی میں وفاق اور صوبائی حکام شامل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کمیٹی کے سربراہ مقرر ہوں گے۔ کمیٹی میں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ہوم سیکرٹریز بھی شامل ہیں۔ تمام حساس اداروں کے نمائندگان سی ٹی ڈی حکام بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ کمیٹی افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردی کے خلاف 84 نکاتی صوبائی ایکشن پلان کا اعلان کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قائدانہ کردار تفویض کیا گیا ہے۔ فیصلے کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں حتمی شکل دی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ ایکشن پلان 7 اہم بنیادوں کے گرد تشکیل دیا گیا ہے۔ ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کا جامع ڈیٹا بیس قائم کیا جائے گا۔ شیڈیول 4 میں باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور فہرست میں شامل افراد کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ حکومت سولر صارفین سے بجلی خریدنے کی قیمتوں کو کم کرنے سے پیچھے ہٹ گئی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ کابینہ نے سولر نیٹ میٹرنگ صارفین سے متعلق نئی پالیسی منظور نہیں کی۔ کابینہ نے ہدایت جاری کی ہے کہ اس پالیسی پر دوبارہ غور کیا جائے۔ سولر نیٹ میٹرنگ سے متعلق پالیسی پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔ نئی پالیسی کے تحت سولر نیٹ میٹرنگ صارفین سے حکومت نے 10 روپے فی یونٹ بجلی خریدنی تھی۔ پالیسی پر غور و فکر کے بعد اس کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے فی یونٹ بجلی 30 پیسے سستی کرنے کی درخواست کر دی۔ فروری کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر نیپرا میں سماعت ہوئی۔ سی پی پی اے کے مطابق ایل این جی کے نرخوں میں کمی ہونے سے بجلی کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ سماعت میں بجلی کی کھپت میں کمی سے متعلق نیپرا نے تشویش کا اظہار کیا اور ممبر ٹیکنیکل رفیق شیخ نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں بجلی کی گروتھ کیا ہوگی، کوئی اسٹڈی ہے کیا؟ دو 2022 سے 23 کے اثاثے اور گوشواروں کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع نہ کرانے پر 10 سابق اراکین اسمبلی کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے 2022 سے 23 میں اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے 10 سابق اراکین اسمبلی کو نااہل قرار دے دیا۔ فیصلے میں سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کے 7 سابق ممبران کو بھی نااہل قرار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں لکھا ہے کہ سابق اراکین اسمبلی کی تفصیلات دینے تک عام ضمنی اور سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ مالی سال 2022 سے 23 کے اثاثوں کی تفصیلات کے فارم بھی دینے تک یہ اراکین نااہل ہی رہیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر اور 2 الیکشن کمیشن ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف درخواست پر وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری اور صدر کو بذریعہ سیکرٹری پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز عمر ایوب اور شبلی فراز کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ارکان کو بھی پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے پری ایڈمیشن نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद शॉपिंग पर आई खातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम उठा लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खातीन और फैमिलीज के लिए बाजारों में लेडी पुलिस स्क्वाड तैनात कर दिया। ओकाड़ा में 50 खातीन एहलकारों पर मुश्तमिल साइकिल स्क्वाड तैनात किया है। मोटरसाइकिल स्क्वाड और पैदल खातीन एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगी। एहलकार खातीन और फैमिलीज को हरासानी और छीना झपटी पर दीगर जुराइम से बचाने के लिए मुतहरिक रहेंगी। खातीन एहलकारों ने ओकाड़ा, रेनाला और दीपालपुर के बाजारों में गश्त किया। बक्कर में भी लेडी पुलिस एहलकार खातीन के हिफाजत के लिए पेश। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्ख निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार दे दिया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास चेयरमैन रागिब हुसैन नईमी की जेर सदारत हुआ। काउंसिल ने बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्ख निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार देते हुए कहा कि ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को यह हक दे शरीयत की नजर में दुरुस्त नहीं है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कहा कि निकाह से पहले थैलेसीमिया या दीगर मुताद्दी अमराज को बतौर इख्तियारी निकाहनामे का हिस्सा बनाया जा सकता है। हामला खातून और शोहर को कुचलने के केस में गिरफ्तार वाटर टैंकर ड्राइवर और हेल्पर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम टैंकर ड्राइवर रहीम बादशाह और हेल्पर वकास को पेश किया। अदालत ने मुलजिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। पेशावर और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सवात में बारिश और रिजर्व में बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में बर्फबारी। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई की है। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। स्पार्को ने भी शवाल के चांद की रोयत से मुतालिक पेशगोई कर दी। एलामिया के मुताबिक रमजान का महीना 29 दिन का होने की तवक्को की गई, जबकि ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। शवाल का नया चांद 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। 30 मार्च को चांद इंसानी आंख से आसानी से नजर आएगा। हातमी